2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नई संसद भवन की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और इस पर विपक्ष के तेवर लाल रहे। हालांकि अब यह बात फिर भी थोड़ी पुरानी हो गई है और सबसे नई बात यह है कि नई संसद भवन के अंदर कई सौगात दी गई है और इसमें से एक जो खास चीज है जिसने पूरे हिंदुस्तान का ध्यान खींचा है वो है अखंड भारत का उकेरा हुआ नक्शा। इसके जरिए कई लोग ये कह रहे हैं कि क्या अखंड भारत का सपना एक बार फिर पूरा होगा? क्या अखंड भारत के सपने को मूर्त रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के तीसरे शासनकाल में यानी मोदी 3.0 की तरफ कदम बढ़ाएंगे? क्योंकि मोदी 2.0 की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का बड़ा फैसला किया और उसके बाद फिर यही से ही कहा जाता रहा कि अब अखंड भारत की तरफ भारत बढ़ गया है। क्योंकि राजनाथ सिंह ने, आपको याद होगा, एक बड़ा बयान दिया था कि पीओके पर भी अब चढ़ाई का वक्त आ गया है। अखंड भारत क्या है? अखंड भारत कितना विशाल था? अखंड भारत कब तक था? अखंड भारत कहते किसे हैं? इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा। नमस्ते, मैं राशिद। अखंड भारत, दरअसल प्राचीन भारत को अगर आप पढ़ने की, समझने की कोशिश करें, अगर आप इतिहास में जाएं, अलग अलग वंश के शासकों के बारे में जानेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि जो मौजूदा भारत है, प्राचीन काल में भारत बहुत विशाल था। ये विशाल इतना था, अफगानिस्तान ईरान तक फैला हुआ था, पाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान ताजिकिस्तान तक फैला हुआ था, इधर श्रीलंका की तरफ फैला हुआ था, बर्मा यानी म्यांमार की मैं बात कर रहा हूँ, भूटान की तरफ फैला था, नेपाल भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, यहाँ तक कि चाइना तक भी भारत का विस्तार रहा है। और यही है अखंड भारत का असली नक्शा। लेकिन अखंड भारत को समझने के लिए आपको यह समझना बेहद जरूरी है कि अखंड भारत की संकल्पना सबसे पहले चाणक्य ने दी थी। क्योंकि उन्हें यह लगता था कि जब सिकंदर अटैक करने के लिए आ रहा है तो भारत को एकजुट होना बेहद जरूरी है। भारत अलग अलग प्रांतों में विभाजित न रहे, भारत अलग अलग जो राजा हैं उनकी प्रजा भर बन करके न रहे, बल्कि ये अखंड भारत हो, ताकि अखंड भारत की शक्ति पूरी दुनिया जाने। समय के साथ साथ भारत टुकड़ों में बिखरा, भारत के अलग अलग टुकड़े हुए, लेकिन भारत के टुकड़ों में बिखरने से पहले का जो भूभाग है वो असल में अखंड भारत है। और अखंड भारत को लेकर के दो अलग अलग परिकल्पना है, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, दो अलग अलग थॉट हैं। कई लोग भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के एकीकरण को अखंड भारत मानते हैं और कहा जाता है कि 1947 में पाकिस्तान का बनना असल में 2500 सालों में भारत का 24वां विभाजन था। वहीं साल 1857 से लेकर के 1947 के बीच भारत से टूटकर 7 नए देश बने। भारत की सीमाएं टूटी, हिमालय से लेकर हिंद महासागर, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, ईरान तक फैला हुआ भारत टूटा, यानी 1947 तक। अखंड भारत में कौन कौन से देश आएंगे ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। दावा ये किया जाता है कि अखंड भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, दक्षिण वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ये सब अखंड भारत का हिस्सा रहे हैं। और अलग अलग वक्त पर अलग अलग साम्राज्य आए, अलग अलग वक्त पर अलग अलग आक्रांता आए, अलग अलग शासक आए, जिनमें से मुगल शासकों ने भारत को सबसे ज्यादा तोड़ने की कोशिश की। लेकिन अब नई संसद के अंदर जो अखंड भारत का नक्शा है वो ये बताता है कि नई मौजूदा सरकार का एक नया विजन है और इस विजन में अखंड भारत का सपना है। नमस्ते।